तो आज हम बात कर लेते हैं भाषा शिक्षण को लेके और उसकी दैनिक जो योजना है और सप्ताह में क्या क्या करना है, यानी साप्ताहिक योजना की भी बात करेंगे हम यहाँ पे, दैनिक योजना में हम बात करेंगे। और किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? भाषा शिक्षण को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण। ठीक है, तो ठीक है, भाषा शिक्षण निपुण भारत के तहत अगर हम बात करें भाषा शिक्षण में, तो हम यहाँ पे 3 पीरियड हम जानते हैं कि हमें 3 पीरियड पढ़ाना होता है, 3 कालांश पढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो हम एक सारणी बना देते हैं 3 कालांश की। ठीक है, अब क्योंकि साप्ताहिक योजना है तो साप्ताहिक योजना में 6 दिन की हम बात यहाँ पे करेंगे। पहले दिन, ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन हमें क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन, पांचवें दिन और फिर छठे दिन। ठीक है, यहाँ पे 3 कालांश है और तीनों कालांश पूछेंगे कितने कितने मिनट तक हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 40-40 मिनट का है। ठीक है, पहला पीरियड जो है पहला कालांश ऐसे लिख दे रहे हैं हम, पहला कालांश कितने, 40 मिनट का। दूसरा कालांश ये कितना, 40 मिनट का। ठीक है, तीसरा कालांश ये भी 40 मिनट का। ठीक है, तो 3 पीरियड हमें बात करनी है, 3 पीरियड पे 40-40 मिनट के। अब क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे ये है कि शुरुआती दौर में 1 माह या 2 माह जहाँ पे डिकोडिंग में ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, वहाँ पे क्या करेंगे, 40 मिनट यहाँ पे पहले पीरियड में काम करेंगे, 60 मिनट दूसरे कालांश पे और 20 मिनट तीसरे कालांश में। शुरुआती दौर के लिए अभी हम आगे इस पे फिर से बात करेंगे। तो पहले पीरियड में हमें किस पे काम करना है, किस कौशल पे काम करना है, कौन से दक्षताओं पे काम करना है, तो वो पहला पीरियड जो है जिसपे हमें मौखिक भाषा विकास पे काम करना है, मौखिक भाषा विकास पे काम करना है। ठीक है, जो दूसरा कालांश है, जो दूसरा पीरियड है, उस पे हमें डिकोडिंग पे काम करना है, डिकोडिंग पे काम करना है और इससे संबंधित कार्य पुस्तिका भी दी जाएगी, उस कार्य पुस्तिका पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। और जो तीसरा कालांश है, इसमें हमें पठन पे काम करना है। ठीक है, तो यानी अगर हम ये कहें कि शुरुआती दौर में 40 मिनट मौखिक भाषा के विकास पे, 60 मिनट डिकोडिंग पे काम करेंगे हम और 20 मिनट पठन पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर के बाद यानी कि 1 माह या 2 माह के बाद फिर से हम क्या करेंगे, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट ऐसे हमें काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले दिन हमें क्या काम करना है, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन। दूसरे दिन में भी यही करेंगे, मौखिक भाषा का विकास, मौखिक भाषा विकास पे काम करेंगे। ठीक है, तीसरे दिन भी मौखिक भाषा विकास, चौथे दिन भी मौखिक भाषा विकास, मौखिक भाषा विकास, पांचवें दिन भी मौखिक भाषा विकास और छठे दिन भी मौखिक भाषा विकास। तो पहले पीरियड में हमें मौखिक भाषा का विकास 6 दिवस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। ये समय सारणी निपुण भारत के तहत हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पीरियड में अगर बात करें, दूसरे दिन के दूसरे पीरियड में, तो यहाँ पे हमने कहा डिकोडिंग व कार्य पुस्तिका। ठीक है, ठीक है, तीसरे दिन के दूसरे पीरियड में भी डिकोडिंग व कार्य पुस्तिका। ठीक है, चौथे दिन के दूसरे पीरियड में भी डिकोडिंग
वह कार्य पुस्तिका पे काम करेंगे। ठीक है, 5वें दिन, अब 5वें दिन में भी हम क्या करेंगे, डिकोडिंग व कार्य पुस्तिका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। क्या, ये जो 4 दिन हैं, पहले से लगा के चौथे दिन तक हम इसको बोलते हैं अनुदेशात्मक कार्य। क्या बोलते हैं इसको, अनुदेशात्मक कार्य। यहाँ पे जो नई लक्ष्य दक्षताएं हैं, नई शिक्षण योजनाओं पे 4 दिन काम होने हैं। लेकिन 5वें दिन का जो दूसरा पीरियड है, तो होगा तो डिकोडिंग से संबंधित कार्य पुस्तिका पे होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे पुनरावृत्ति वाला कार्य होगा, पुनरावृत्ति से संबंधित है। क्लियर है, यहाँ पे पुनरावृत्ति से संबंधित हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले दिन में तीसरा कालांश पठन, दूसरे दिन का भी तीसरा कालांश पठन, तीसरे दिन में तीसरा कालांश पठन, चौथे दिन में भी तीसरा कालांश पठन, 5वें दिन में भी तीसरा कालांश पठन। लेकिन 6ठे दिन में जो तीसरा कालांश है पठन नहीं होगा। ठीक है, 6ठे दिन का पहला कालांश हम जानते हैं मौखिक भाषा विकास। दूसरा कालांश ये होगा आकलन के लिए, साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन जिसका नाम है मैंने सीख लिया। ठीक है, ये कार्यपत्रक में दिया गया होगा, क्योंकि इसमें पूरे कार्यपत्रक और डिकोडिंग पे ही काम होना है। तो यहाँ पे आकलन क्या करेंगे, डिकोडिंग से संबंधित आकलन यहाँ पे हम करेंगे। और यहाँ पे आकलन जब करेंगे तो यहाँ पे 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप बनेंगे, समूह 1 और समूह 2। ठीक है, 50% बच्चे को जब आकलन कराएंगे, अगर 50% से कम अंक आ रहे हैं उसके, तो वो समूह ए में रखेंगे हम। ठीक है, 50% से अगर कम अंक है तो, और 50% से ज्यादा अंक है तो समूह 2 में रखेंगे। और आगे इस पे काम भी करेंगे हम। समूह ए के साथ हम रिमीडियल करेंगे, समूह ए के साथ रिमीडियल, और समूह 2 के साथ हम अभ्यास कराएंगे, पुनरावृत्ति अभ्यास कराएंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति अभ्यास कराएंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, 3 कालांश हैं, 40-40 मिनट के 3 कालांश। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश डिकोडिंग से संबंधित है, और तीसरा कालांश पठन से संबंधित है। ठीक है, 4 दिन तक नई लक्ष्य दक्षताओं पे काम करना है, 4 दिन नई लक्ष्य दक्षताओं पे काम करना है। 5वें दिन का दूसरा पीरियड हम पुनरावृत्ति के लिए रखेंगे। समेकित इन चारों दक्षताओं से संबंधित जो हमने पढ़ाया है, यहाँ पे हम उसका रिवीजन कराएंगे, पुनरावृत्ति कराएंगे। ठीक है, मौखिक भाषा विकास का पहला पीरियड 6 दिन चलेगा। अगर हम बात करें 6ठे का दूसरा जो कालांश है, 6ठे दिन का दूसरा कालांश, जिसमें साप्ताहिक आकलन होना है, और साप्ताहिक आकलन ये 2 पीरियड मिला के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 80 मिनट का हो जाएगा। यहाँ पे क्या अगर देखा जाए 80 मिनट। ठीक है, शुरुआती दौर में भी 60 या 20 या 40-40। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि आकलन करेंगे, और आकलन करने में 2 समूह हम बनाएंगे, समूह 1 समूह 2। समूह 1 में ऐसे बच्चे जो नई दक्षताएं जो हमने सिखाई हैं वो नहीं सीख पाए सही रूप से, ठीक, या 50% से कम अंक आए हैं। और समूह 2 जिसमें 50% से जिसका अंक ज्यादा आया है, जो बच्चे लगभग सीख गए हैं। तो समूह 1 के साथ रिमीडियल करेंगे, समूह 2 के साथ अभ्यास करेंगे। यहाँ पे हम ट्रैकर के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें, क्योंकि अलग से हम इसका वीडियो आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे ट्रैकर के बारे में। तो ट्रैकर में 2 ट्रैकर पर डे भरने हैं। ठीक है, 2 ट्रैकर पर डे जो भरने हैं, एक तो ट्रैकर हो गया वार्षिक ट्रैकर। ठीक है, वार्षिक ट्रैकर, और एक हो गया कार्यपुस्तिका ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पीरियड लगा दिया है, कभी भी भर सकते हैं। कैसे, अगर मान लिया पहले दिन हमने इस पे काम किया तो वार्षिक ट्रैकर भर देंगे, कार्यपुस्तिका पे काम किया पहले दिन तो कार्यपुस्तिका का ट्रैकर हम भर देंगे कि इस पे काम हो गया। तो यहाँ पे भी ठीक है, वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर, वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका, वार्षिक, कार्यपुस्तिका ट्रैकर, वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर। यहाँ पे एक ट्रैकर और बढ़ जाएगा जिसको हम साप्ताहिक ट्रैकर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है, यानी छठवां दिन एक ट्रैकर और बढ़ जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, ऐसे लिख लीजिए, साप्ताहिक आकलन
ट्रेकर, ठीक है। और सावधिक ट्रेकर, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, जो 9वें सप्ताह में भरा जाएगा और 18वें सप्ताह में भरा जाएगा। सावधिक जो आकलन करेंगे तो उसका ट्रेकर सावधिक आकलन कब होगा, एक तो 9वां सप्ताह में होना है, ठीक है, और 18वां सप्ताह में होगा। ये भाषा की बात करें, हिंदी भाषा। गणित में बदल जाएगा, गणित में 11वां सप्ताह होना है और 22वां सप्ताह होना है, लेकिन भाषा इसलिए 9वां सप्ताह में हमको सावधिक आकलन करना है और 18वां सप्ताह में हमको सावधिक आकलन करना है। और यहाँ पे एक ट्रेकर हमें भरेंगे, 9वें में एक ट्रेकर भरेंगे यहाँ, यानी कि पूरे इसमें 4 तरह के ट्रेकर भरने हैं, ठीक है। पहला ट्रेकर वार्षिक ट्रेकर, दूसरा कार्यपुस्तिका, तीसरा साप्ताहिक आकलन ट्रेकर जिसका नाम मैंने सीख लिया, और चौथा जो है सावधिक आकलन ट्रेकर है, ठीक है। ये 4 तरह के ट्रेकर भरने हैं। जैसे कि नाम है वार्षिक ट्रेकर, ऐसा नहीं कि वर्ष में एक बार भरना है, इसको पर डे भरना है, ठीक है, प्रतिदिन भरना है। तो ये एक तरह से भाषा शिक्षण के बारे में हमने एक समय सारणी आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। और आगे हम इस पे एक टॉपिक को लेके मौखिक भाषा विकास कैसे करेंगे, डिकोडिंग के बारे में हम बात करेंगे कि डिकोडिंग क्या है, जिसमें ध्वनि जागरूकता क्या है, प्रिंट चेतना क्या है, कौन कौन से कौशल हैं, व्यवस्थित डिकोडिंग क्या है, पठन के लिए हम कैसे काम करेंगे, कौन सी गतिविधियां, और कैसे हमारे पास जो संसाधन, जो शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग कैसे करेंगे, कि चिट चार्ट का कैसे प्रयोग करना है, कविता चार्ट का प्रयोग कैसे करना है, बिग बुक का प्रयोग कहाँ पे करना है, सहज की पुस्तकें जो हैं उसका प्रयोग कैसे करना है, आधारशिला किरानन संदर्शिका का प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इस